Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. This is Yashi Saxena and our today's topic is percentage. So start करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोर देन एंड लेस देन टाइप क्वेश्चन आते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो फ्रेंड्स हैं और दोनों की इनकम आपको दे रखी है, तो पूछा जाएगा किसकी इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम कम है। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, है ना, जिसके बाद आपके कंजिक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एंड डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, है ना। फ्रूट बेस्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट देखे गए हैं। पासिंग मार्क्स, एक्सपेंडिचर एंड इलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके चैप्टर्स आते हैं उनमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बट उससे पहले एक छोटी सी टेबल है आपके सामने। इस टेबल को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो भी वैल्यूज दे रखी हैं इसको आपको एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते करते आपको खुद याद हो जाएंगी और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम चलते हैं, देखेंगे कि वैल्यूज आई कैसे हैं, है ना। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, देखो ये जो सिंबल है हमारा परसेंटेज का सिंबल है, इसकी वैल्यू होती है 1/100 यानी पर 100 है। ठीक है, आपने कई बार लिखा देखा होगा इसको पर 100 कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि 1/100 इसकी वैल्यू है। अब मैं बात करूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट सपोज ये एक फ्रैक्शन है, 3/4 हमने एक फ्रैक्शन ले ली। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करानी है 100 से। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे 4 से 25 टाइम्स और ये आएगा आपका 75। साथ में आप सिंबल यूज करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो डेसिमल लेट सपोज एक वैल्यू ले लेते हैं 0.8। अगेन किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है यानी परसेंटेज का सिंबल यूज करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 80%। ठीक, इसके बाद देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो आपकी कोई भी वैल्यू परसेंटेज में ले लो 20%, इसको सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज की जगह भी मैंने बताया, परसेंटेज जो सिंबल है ना इसका मतलब खुद होता है 1/100। परसेंटेज की जगह हमने क्या लगाया, 1/100 लगाया। इसको सॉल्व करिए, 20 1 सा 20, 25 सा 100 यानी आंसर आएगा 1/5। ये किसमें आ गया, फ्रैक्शन में। इसी तरह से आप अलग अलग फ्रैक्शन लीजिए और उसको सॉल्व करिए एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि इफ 90% ऑफ ए इक्वल 30% ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इक्वल x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे जैसे आपके स्टेटमेंट में कहा गया है इसको वैसे ही लिख लेंगे। 90% परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इंटू, एंड ए इक्वल टू 30 इंटू 1/100। इसको डायरेक्ट 30/100 भी लिख सकते हैं, इंटू बी। ठीक, इसके बाद दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है बी इक्वल एक्स अपॉन 100, इस तरह से, है ना, एक्स अपॉन 100 इंटू ए। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स को अगर हम एक साइड रहने दें तो बी अपॉन ए हो जाएगा हमारा x/100। यानी यहां से हमें बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आपकी ए अपॉन बी ये हो जाएगा 90 अपॉन 30, इस साइड ले आएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ पर आएगा बी अपॉन ए। ठीक है, बी और ए एक साइड रख लिया। अब ये भी बी अपॉन ए है, ये भी बी अपॉन ए है, मतलब दोनों की वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 30 से 90 जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, यानी बी अपॉन ए की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पर बी अपॉन ए की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स अपॉन 100 इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके 300, जो कि आपसे पूछा गया था कि एक्स की वैल्यू कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन क्लोथ्स, 10% ऑन बुक्स, 9% ऑन परचेजिंग गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड एंड 7% ऑन अदर्स, राज हैज अ बैलेंस ऑफ 2700। ठीक है, ये कह रहे हैं कि राज ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है, बट उसके बाद भी, सब कुछ पैसे खर्च करने के बाद भी उसके पास 2700 रुपए बचे हैं, है ना। तो यानी हमसे कहा गया है कि इनिशियल वैल्यू फाइंड करो, मतलब खर्चे से पहले उसके पास कितने पैसे थे।
है ना। तो देखो टोटल 100% ही होते हैं, कोई भी वैल्यू देखें तो 100% में से खर्च कितना किया है, तो 20 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7, है ना। तो टोटल खर्चा निकल आएगा, इनको आप प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 40, 20, 30 एंड 46। ठीक है, 46 खर्च हो गया, तो आपका बचेगा कितना, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आपका 54%। और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 2700, और यहाँ जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो 54% बचा है। दैट मीन्स ये जो 54% है ना, इसी की वैल्यू कितनी है, 27,000 है। देखो जो वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है वही वैल्यू रुपीज में दे रखी है, दोनों आपस में सेम होनी चाहिए, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। और यहाँ से हमें इनिशियल अमाउंट निकालना है, तो इनिशियल परसेंटेज कितनी थी हमारी, 100%। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इनिशियल अमाउंट कितना था। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2700 डिवाइड बाई 54 इंटू 100। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 27 वन जा 27, 27 टू जा 54 होते हैं, एंड 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, तो यहां से आएगा आपका 5000। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी इनिशियल अमाउंट आ गया। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम। देखिए ये जो टाइप आ गया ये मोर देन एंड लेस देन आ गया, यानी इसमें दो लोगों की इनकम में, सैलरी में, है ना, हाइट में कंपेयर की जाती है। तो कंपेयरिंग वैल्यूज की अगर हम बात करें तो एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ आपसे कह रहा है कि रवि की सैलरी 20% ज्यादा है राम से। तो अगर हमें राम की वैल्यू पता चल जाए कि राम की वैल्यू कितनी है, तो हम उससे क्या करते हैं, रवि की वैल्यू 20% बढ़ा के निकाल लेंगे। तो लेट सपोज कि राम की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, तो रवि की इनकम 20% ज्यादा है, तो राम का 20% यानी 120 रवि की इनकम हो जाएगी। देन द इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन रवि। तो आपसे पूछ रहे हैं कि राम की इनकम रवि से कितनी कम है। तो देखिए राम की इनकम 100, रवि की इनकम 20, तो कम कितनी है, 20 कम है। अब इसको डिवाइड देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किससे, कंपेयरिंग वैल्यू से। यानी हम राम की इनकम को कंपेयर किससे कर रहे हैं, रवि की इनकम से कर रहे हैं, कि राम की इनकम रवि से कितनी कम है ना। तो कंपेयरिंग वैल्यू हो गई हमारी 120, परसेंटेज में कन्वर्ट कराना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई करानी है 100 से। इसको कट करेंगे 2 6 12। ठीक है, अब आगे क्या बचा, ये बचेगा आपका 100/6। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 100/6 तो ये होता है 16:2/3%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, राज गेट 10% लेस मार्क्स देन रोहित इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड डज रोहित गेट्स मोर देन राज। यानी राज और रोहित के एग्जामिनेशन मार्क्स में कंपैरिजन है। तो आपसे कहा गया है कि राज के जो मार्क्स है ना रोहित से 10% कम है। तो अगर हमें रोहित के मार्क्स पता चल जाए तो हम राज के मार्क्स निकाल सकते हैं। तो रोहित के अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स जो आए हैं वो रोहित के आए हैं, और राज के 10% कम है, यानी 100 से 10% कम, तो 100 का 10% 10 हो गया, 10% कम है यानी 10 कम है, 90 राज के हो गए। अब ये कह रहे हैं कि रोहित को राज से कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो अब कंपेयर राज से हो रही है, ठीक है, राज से रोहित को कितने ज्यादा मिले हैं, 10 ज्यादा मिले हैं, और राज से कंपेयर हो रही है, ये राज की वैल्यू हम डिवाइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/9, और 100/9 को फर्दर आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11:1/9। ठीक है, आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं, द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, और इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। यानी तीन वेरिएबल है यहाँ पे हमारे एबीसी, और तीनों में ही क्या है, कंपेयरिंग वैल्यू दे रखी है। तो हमें तीनों की वैल्यू में सबसे पहले ये देखो कि एंड ऑफ द टाइम जो मेन कंपेयर है वो हो किस तरह है। देखो ए की वैल्यू डिपेंड कर रही है बी पे, एंड बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है सी पे। तो अगर हमें सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम तीनों ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनकम जो सी की है वो 100 रुपीज है,
अब आपसे कह रहे हैं कि बी की इनकम 25% लेस है। लेस का मतलब सी से कम है, तो सी का 25% यानी 100 का 25% होता है 25। देखिए 100 का आप जितना भी परसेंट निकालेंगे, निकाल के देखिए 100 का 10% 10 आएगा, 100 का 25% 25 आएगा, ठीक है। तो 25% कम है, दैट मीन्स बी की हो जाएगी 75। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से। तो अगर बी की इनकम 75 है तो 75 से 20% ज्यादा है, यानी अगर हम 75 को 120% निकाल दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया 90। तो ए की वैल्यू आ गई 90। तो अब आपको तीनों की इनकम पता चल गई। ठीक है, आगे आपसे कहा गया है व्हाट परसेंट लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, यानी ए की इनकम सी की इनकम से कितनी कम है। तो 10 कम है। अब किससे कम है, कंपेयर हो रही है 100 से, तो 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, एक प्राइस है, एक आइटम का प्राइस है जो पहले इंक्रीज हो जाता है 20% एंड देन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। प्राइस में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है, पॉपुलेशन में भी हो सकता है। ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज आ सकती है, बट कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट डिक्रीजमेंट चल रहा होगा। इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x+y डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज रहती है, जिसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब समझ लेते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है 20 यानी एक्स की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, देन डिक्रीज हो रही है 20 तो वाई की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इसी को फर्दर यूज करना है, एक्स की वैल्यू प्लस में एंड वाई की वैल्यू माइनस में। फॉर्मूले में अप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए। यहां से ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी -4%। माइनस साइन आपको डिनोट करता है कि लेस यानी घट रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20 एंड लेटर ऑन द प्राइस ऑफ वर डिक्रीज बाय 25। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इन द सेंस कि ये क्वेश्चन भी आपका किस पे बेस्ड है, इंक्रीज और डिक्रीज पे बेस्ड है। तो आप वीडियो को यही पॉज करिए, उस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी कहा गया है कि आपको फाइनल प्राइस बताने हैं कि कितना चेंज हुआ है, नेट परसेंट में ही निकालना है। मोस्टली यूज करते हैं जब परसेंट टू परसेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए इसको भी x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करते हैं, x+y+xy डिवाइड बाई 100। तो x की वैल्यू 20 प्लस में लगाएंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है 25, यानी y की वैल्यू माइनस में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 20 इंटू -25 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका -5, यहां से बचेंगे, प्लस 21 जा 20, 25 जा 100 एंड 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, ये भी बचेगा आपका कितना -5। तो माइनस माइनस प्लस होता है यानी बचेगा माइनस का 10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंजम्पशन बेस्ड। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस राइज बाय 15%, by what percent should a family reduce its consumption so as not to exceed by the budget on cooking gas। इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसका जो लॉजिक है वो आपसे ये कह रहा है कि लेट सपोज कि पहले आप 100 रुपीज की गैस कंजम्पशन करते थे। ठीक है, यानी जो गैस कंज्यूम कर रहे थे वो आप 100 रुपीज की कर रहे थे। अभी गैस के प्राइस में 15% बढ़ गए। ठीक है, तो 100 में 15% बढ़ गए हैं। तो अभी जितनी गैस आप 100 में ला रहे थे उतनी ही गैस आप कितने में लाएंगे, 115 में लाएंगे, यानी 15 रुपए आपके एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि बजट नहीं बिगड़ना चाहिए, बजट नहीं बिगड़ना चाहिए मतलब हम तो 100 रुपीज ही खर्च करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 रुपए एक्स्ट्रा आप खर्च कर रहे हैं, जितनी गैस आप 15 रुपए में खर्च कर रहे हैं उसी को कम करनी है ना, तभी तो बजट नहीं बिगड़ेगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि 15 रुपए में आप कितनी गैस ले पा रहे हैं, है ना। तो 15 जो है
कम किस में से करना है, अब इसमें से, तो ये 15 इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट हमें गैस कम खर्च करनी है, तो 15 155 का कितना परसेंट है ये आपको फाइंड करना है। तो 15 डिवाइड बाई 115 इंटू 100, 100 की मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए की गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो आंसर आपका क्या आएगा देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइड बाई 23। ठीक, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा तो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ड्यू टू अ 25% ऑफ हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस एज पर किलोग्राम, अ मैन इज एबल टू परचेज 20 किलोग्राम लेस फॉर रुपीज 400, फाइंड द इंक्रीज राइस प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं कि 400 रुपीज के हम राइस लाते थे, है ना, यानी 400 रुपीज हमारे पास थे और हम इसके राइस खरीद लाते थे। बट अभी क्या हुआ है, इसमें हाइक हो गया, इसमें हाइक हुआ है 25% का। तो 400 का 25% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। ठीक है, तो यानी अब जो हाइक हो गया है वो कितना हो गया है, हाइक होने के बाद प्राइस जो हो गया है वो 500 रुपीज हो गया है। तो एक्चुअल में हाइक कितना हुआ है, 100 रुपीज। ठीक, और आपसे ये कह रहे हैं कि जो मैन है ना is able to purchase 20 किलोग्राम लेस, हाइक की वजह से जो पर्सन है वो 20 केजी कम रुपीज कम राइस खरीद पा रहा है, यानी जो 20 केजी कम राइस खरीद पा रहा है ना, वो किसकी वजह से खरीद पा रहा है, ये 100 रुपीज बढ़ने की वजह से। देखो अगर 100 रुपीज नहीं बढ़े होते तो वो 20 केजी आराम से उतने ही रुपीज में खरीद रहा होता, लेकिन अब अगर 20 केजी खरीदने हैं तो 100 रुपीज और देने पड़ेंगे, है ना। दैट मीन्स ये 100 रुपीज किसके बराबर है, 20 केजी के बराबर है, यानी 20 केजी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो आपसे इंक्रीज वाला प्राइस पूछा गया है। तो अगर 20 किलो चावल 100 रुपए के मिल रहे हैं तो 1 किलो चावल बताओ अब कितने के मिलेंगे, यानी 100 डिवाइड बाई 20, तो कितना आएगा 5 रुपीज। यही आपसे पूछा गया था, पर केजी की वैल्यू निकालनी थी तो हमने 1 किलो की निकाल दी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कि विराट, यूवी, धोनी हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। देखो 3 पर्सन है, विराट, यूवी और धोनी, तीनों के पास अलग अलग मैंगोज है। आगे आपको कंपेयरिंग वैल्यू दे रखी है कि यूवी के पास 10% लेस है विराट से, एंड धोनी के पास 20% लेस है विराट से। तो एज यूजुअल तीनों की कंपेयर हमने देख लिया विराट से कर रहे हैं, यानी अगर विराट के पास पता चल जाए कितने मैंगोज है तो हम निकाल सकते हैं कि धोनी के पास कितने हैं, यूवी के पास कितने हैं, निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि विराट के पास कितने हैं, 100 मैंगोज है। ठीक है, तो यूवी के पास कितने होंगे, देखो ये दे रखा है यूवी हैज 10% लेस देन मैंगोज ऑफ विराट, यानी विराट से 10% कम है। तो 100 का 10% 10 होगा, 10% कम करोगे तो ये आ जाएगा 19। ठीक, धोनी के पास कितने कम है, धोनी के पास 20% कम है। तो 10 का 20% यानी 20, सॉरी 100 में से 20 माइनस करोगे तो बचेगा 80, यानी धोनी के पास कितने हैं 80 है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये तीनों का अमाउंट आ गया, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ मैंगोज विद यूबी मोर देन धोनी। यूबी के पास धोनी से कितने ज्यादा है, तो देखो यूबी के पास धोनी से 10 ज्यादा है। कंपेयर किससे हो रही है, धोनी से, है ना, कि धोनी से कितने ज्यादा है, तो धोनी की वैल्यू डिवाइड में आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 100। जिससे भी कंपेयर करते हैं, है ना, उसकी वैल्यू डिवाइड में रखते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 8 से आप काटेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% ऑफ वाटर। देखो दो टाइप के फ्रूट्स हैं हमारे पास, फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट्स है, और दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट वाटर का कंजम्पशन दे रखा है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, फ्रूट में जो भी कुछ है वाटर है, दूसरा सॉलिड पोर्शन है, वो अपने आप में 100% होगा, है ना। तो चाहे ड्राई फ्रूट की बात करूं चाहे फ्रेश फ्रूट की, यहाँ पे हम फ्रेश फ्रूट ले लेते हैं, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। फ्रेश फ्रूट में अगर 68% वाटर है तो रिमेनिंग बचा हमारा 32% क्या होगा, फ्रेश सॉलिड होगा। ठीक, सॉलिड होगा। सिमिलरली यहाँ पर 20% वाटर है तो 80% क्या होगा, सॉलिड होगा। अब आगे कह रहे हैं कि हमारे पास 100 केजी फ्रेश फ्रूट है और इसे हमें क्या बनाना है,
ड्राई फ्रूट बनाना है तो बताओ कितने ड्राई फ्रूट बन सकते हैं ना, अमाउंट पूछा है कितना बन पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 100 kg है फ्रेश फ्रूट। अब आपसे कहा गया है कि 100 kg का 68% तो वाटर है, तो 100 kg का 32 kg क्या बचा, सॉलिड पोर्शन है ना। 32% सॉलिड है यानी 32 kg। 100 kg का 32% निकालेंगे तो 32 kg आएगा। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड पोर्शन है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करना है तो ये 80% के बराबर है। देखो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में सॉलिड पोर्शन एक ऐसा पार्ट है जो सेम रहेगा, क्योंकि वाटर कम हो गया, फ्रेश फ्रूट में से वाटर कम हो गया, सूख गया, तभी वो क्या बना, ड्राई फ्रूट बना, बट सॉलिड पोर्शन तो दोनों में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर 32 kg किसके बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर हो जाएगा। अब ड्राई फ्रूट बनाना है तो ड्राई फ्रूट में टोटल 100% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100% टोटल की वैल्यू है। तो 80% अगर 32 kg के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, कैसे निकालेंगे, 32 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी आंसर आ गया आपका 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पासिंग मार्क्स बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसको क्लियर करना है एग्जाम, उसको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, मस्ट स्कोर 55%, उसको 55% आना चाहिए। बट ही गेट्स, उसने रिजल्ट जो मिला है 120 मार्क्स उसके आए हैं, लेकिन वो फेल हो गया है। फेल कितने से हुआ है, 78 मार्क्स से हो गया है। दैट मीन्स अगर 78 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स के लिए उसे क्या चाहिए, 78 मार्क्स चाहिए। तो अगर हम इसे दे दें तो ये पास हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि पास होने के लिए जो परसेंटेज है वो 55% चाहिए, यानी अगर हम 75 और दे देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 55% के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप प्लस कर लीजिए, 198, यानी 198 मार्क्स की वैल्यू 55%। ठीक, अब पूछा क्या गया है, टोटल मार्क्स पूछे गए हैं। तो टोटल मार्क्स, टोटल जो भी चीज होती है कंप्लीट अपने आप में 100% होती है। दैट मीन्स आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए हमें डिवाइड देना पड़ेगा। 100 की वैल्यू के लिए आप मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 5, 5 से इसको काटेंगे, है ना, 5 2 जा 10। अब क्या करिए, 11 से कट कर दीजिए, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। तो 18 2 जा 36, 100, 360। ठीक है, जीरो एक ही है, 360 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपका, इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन, एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुई है जिसमें एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और वो फेल हो गया है 12 मार्क्स से। ठीक, उसी एग्जामिनेशन में, इन द सेम एग्जामिनेशन, एक जो दूसरा बच्चा है ना, अनदर स्टूडेंट्स, उसको मिले हैं 40% मार्क्स एंड गॉट 28 मोर देन द मिनिमम मार्क्स पास, है ना। यानी इसको ऐसे समझो, जैसे ये आपके मिनिमम मार्क्स है, एक बच्चे को 30% मार्क्स मिले हैं और एक बच्चे को 40% मार्क्स मिले, यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना वो 10 का डिफरेंस है, 10% का। अब यहाँ देखोगे तो मिनिमम से 30% वाले को 12 मार्क्स कम मिले हैं, और जो 40% पाया है उसको 28 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो मार्क्स में अगर डिफरेंस देखोगे, दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, तो 8 और 2 इनको प्लस कर दे, है ना। तो दोनों के मार्क्स में 40 मार्क्स का डिफरेंस है, 40 क्या है, मार्क्स। और परसेंटेज में डिफरेंस देखोगे तो परसेंटेज में 10% का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस वाले बच्चे को 10% और मिल जाते तो इसके बराबर हो जाता। और मार्क्स में देखोगे तो 40 मार्क्स और मिल जाते तो ही बराबर हो जाता, है ना, पास भी हो जाता। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछे, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 40 मार्क्स यानी 10% 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 40/10 × 100, यानी ये हो जाएगा आपका 400। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में, इन एन एग्जामिनेशन अरुण स्कोर 35 मार्क्स लेस देन ऋतु। देखो जब भी क्वेश्चन बड़ा हो तो पहले स्टेप से आप नोट करना शुरू कर दो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। देखो अरुण के मार्क्स बताए गए हैं कि अरुण के मार्क्स जो है वो 35%, 35 मार्क्स कम है किससे, ऋतु से, यानी ऋतु में माइनस कर दें 35 तो अरुण के मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखो ऋतु के बारे में भी कहा गया है कि ऋतु स्कोर्ड 55 मार्क्स मोर देन सतीश, यानी सतीश के पता चल जाए
तो ऋतु को सतीश से 55 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। आगे कह रहे हैं कि भावना को जो स्कोर मिला है वो 85 है। देखो भावना के स्कोर पता चल गए 85। चलो लिख लेते हैं, विच इज 10 मार्क्स मोर देन सतीश, जो कि सतीश के मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा है ना। तो सतीश के मार्क्स यानी भावना से कम होंगे, तो भावना में से 10 माइनस कर दोगे, यानी 75 किसको मिले हैं, सतीश। देखो यहां से सतीश पता चल गया, तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं। सतीश है 75, माइनस करोगे 55, सॉरी प्लस करोगे 55, तो ये आ जाएगा 7 5 12 यानी 13, है ना, 130। अब अगर ऋतु के 130 है, तो अरुण के कितने होंगे, 130 माइनस 35, तो ये हो जाएंगे आपके 95। ठीक है, यहां से सबके स्कोर पता चल गए। आगे कह रहे हैं एक और है वर्तिका, यहां से वर्तिका ने 61 मार्क्स पाए हैं, लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यानी जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं उससे 61 मार्क्स कम है, किसके, वर्तिका के। ठीक, तो अभी वर्तिका के भी मार्क्स हमें नहीं पता, बट वर्तिका के मार्क्स जो भी टोटल मार्क्स आएंगे उससे कम है 61 मार्क्स, है ना। आगे कह रहे हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड वर्तिका स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ शी गॉट 44 मार्क्स मोर देन अरुण। ठीक है, यहां से देखो क्लू मिला, ये कह रहे हैं कि वर्तिका के जो मार्क्स हैं वो अरुण के मार्क्स से 44 ज्यादा है, यानी 95 में अगर तुम प्लस कर दो 44, तो वर्तिका के पता चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 4 13, 139, ये किसके हैं, वर्तिका के। और अभी आपसे कहा गया था कि ये टोटल से 61% कम है, तो यहाँ से हमें टोटल ही पता चल जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 139 प्लस 61, है ना, ये टोटल निकल आएगा, यानी आ जाएगा 200। यहाँ से टोटल मार्क्स ही पता चल गए। अब आपसे क्या कहा गया है, एंड में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तिका को एग्जामिनेशन में कितना परसेंट मार्क्स मिला है। तो देखो वर्तिका के मार्क्स है 139, टोटल मार्क्स कितने हैं 200, उसे डिवाइड देंगे टोटल में से और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। तो इस तरह से आप टोटल परसेंट निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, 20 से 20 कैंसिल, यानी इसको 2 से डिवाइड देना है, तो 2 6 12 और 2 9 18.5। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। क्या करना है, स्टार्टिंग से ही डेटा कलेक्ट करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अवर वेबसाइट एंड यू कैन व्हाट्सएप अवर कॉन्टेक्ट नंबर। सो थैंक यू सो मच।